नमस्कार, देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंटेंट सेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के रहने वाले देश के बड़े राजनीतिक जानकार राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे सर। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बिहार और बिहार के मजदूरों को अपराधी बता दिया, जबकि बिहार के मजदूर जहां भी जाते हैं विकास कार्य में संलिप्त होते हैं, उनकी बड़ी भूमिका होती है उस राज्य के विकास में। तो आखिर क्या कारण है कि कभी मुंबई, कभी गुजरात, कभी साउथ, कभी गोवा हमारे बिहारियों को अपमानित होना पड़ता है? इसके पीछे की नीति क्या है और रणनीति क्या है नेताओं का? देखिए, क्षेत्रवाद की बात है, फेडरल कॉन्सेप्ट है, स्टेट है हम लोगों का, राज्य की अपनी हैसियत है, राष्ट्र की अपनी हैसियत है। लेकिन राज्य का कोई मुख्यमंत्री किसी दूसरे प्रदेश के लोगों के प्रति ऐसा व्यंग्य करता हो, बात करता हो, वो उसने सिर्फ बिहार की बात नहीं किया है, उसमें पूर्वांचल उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो एक तो समझिए, यदि पार्टी के स्तर पर इस बात को लेते हैं तो बीजेपी शासित गोवा भी है और उत्तर प्रदेश भी है। लेकिन इस लपेटे में वो भूल गए कि गोवा यदि गोवा बना है तो उसमें बिहारियों का या पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा योगदान है। गोवा ही नहीं, देश के कोई भी महानगर है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है। बेशक हम श्रमिक के तौर पर वहाँ जाते हैं, लेकिन सम्मान तो सबको मिलना चाहिए। और यह बात आज कोई नई नहीं है, आप लगातार सुनते रहे होंगे। महाराष्ट्र में मराठा मानुष का जो नारा लगता है, वो सीधे गैर मराठियों को वहाँ रहना और वहाँ उनको काम देना या वहाँ रोजगार करना उनको पसंद नहीं है। ये उसी की कड़ी में आप देखें, ये शर्मनाक है और इसमें हर कोई दोषी है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल लगातार होता है देश के दूसरे प्रदेशों में। वो पंजाब आप ले लें, मुंबई ले लें, तमिलनाडु ले लें, दिल्ली भी है। तो लगातार ये अरविंद केजरीवाल का भी एक बयान आया था हेल्थ चेकअप को लेकर और हेल्थ पे जो खर्च होता है। तो ये लगातार लोग बिहारियों को निशाने पर लेते हैं और हमारी ये स्थिति है कि घर में रोजगार नहीं है तो बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ का जो मंत्री, रेल मंत्री बनता है तो वो श्रमजीवी नाम रखता है ट्रेन का। तो ऐसे ये लोग घटिया सोच के हैं। श्रमजीवी का मतलब क्या हुआ? हम सिर्फ श्रम बेचते हैं, हम श्रमिकों को ढोते हैं। प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि बिहार की पहचान क्या है, श्रमिक सप्लायर के तौर पर। बात सही है, आप रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं, भूखे तो मरेंगे नहीं, और दूसरे जगह जहाँ इसकी ज़रूरत है लोगों की, वहाँ हम काम करते हैं। लेकिन वहाँ बेचैनी स्थानीय स्तर पर होना बहुत स्वाभाविक है। मेरा कहना है कि आप 90 के दशक से, जबकि पूरा देश तकनीकी रूप से समृद्ध हो रहा था, जिसमें कोई ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर और आधारभूत संरचना यदि आपका मजबूत होता तो आपका भी राज्य आज उस स्थिति में नहीं रहता कि विकास के मायने में हम सबसे निचले पायदान पर हैं। गुड़गांव लें, बेंगलोर लें, आज से 20 साल पहले इन शहरों का कोई नाम नहीं था। आप याद रखें, ये 20 या 25 सालों में ये डेवलप कर दिया। वो काल बिहार के लिए चरवाहा विद्यालय का था, हम लाठी में तेल पिला रहे थे। तो ये सारी चीज़ें लगातार हम पीछे धकेलते गए। और ये सिर्फ 90 की दशक की बात नहीं है, देश जब आज़ाद हुआ उस समय भी बिहार के राजनेताओं ने गलती किया। जो भाड़ा सामान्यीकरण जो पॉलिसी था, वो सबसे बड़ा सेटबैक रहा बिहार के लिए। उसमें आप समझने के लिए आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि धनबाद से यदि कोयला हम मद्रास ले जाते हों, चेन्नई ले जाते हों, तो उसका किराया उतना ही लगेगा यदि हम धनबाद से पटना लाते हों। तो जाहिर है, रॉ मटेरियल यदि सही कम कीमत पर तमिलनाडु पहुंचेगा तो कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? जमशेद जी टाटा जमशेदपुर को क्यों टाटा शहर के रूप में बसाया? चूँकि वहाँ रॉ मटेरियल था, सस्ता था, श्रमिक था और जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो उपलब्ध था। तो ऐसी बड़ी भूल यहाँ के राजनेताओं ने की है और इन्हीं राजनेताओं की भूल का खामियाजा आज हम और आप झेल रहे हैं। पटना की धरती पर सर हम दोनों बैठे हुए हैं, यहाँ से प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री गोवा को आप क्या संदेश देंगे? नहीं, हमारे संदेश का कोई वजूद नहीं है। यहाँ के सीएम टू सीएम बात होनी चाहिए थी। यहाँ सीएम के कान तक ये बात नहीं गई क्या? बिल्कुल गई होगी। तो सीएम यहाँ सम्मान की बात कहाँ से कर पाएंगे? उनको सीएम टू सीएम बात करनी चाहिए थी। यहाँ कोर्ट है, केंद्र में सरकार बैठी है, इस बात को रखना चाहिए। तो यहाँ प्रवक्ता को लगा दिया जाता है। भाई, प्रवक्ता की क्या वजूद है? प्रवक्ता बिहार में उनकी बातें सुनी जा सकती है, लेकिन गैर प्रादेशिक बातों को तो एक स्तर पर रखनी होगी। हमारे आपके कहने का कोई सवाल नहीं उठता है। शीर्ष स्तर पर नेताओं या जो मंत्री हैं
उनको इस बात को देखना चाहिए। तो आप सुन रहे थे सुनील पांडे सर को। सुनील पांडे सर ने साफ कर दिया कि इसमें बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री की क्या नीति होनी चाहिए थी, और साफ संदेश दे दिया कि बिहार में अगर श्रमिक इतने ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं, इसके पीछे बिहार के राजनेताओं की नीति ही रही है। तो इस पर विशेष हमारे कंट्री इनसाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म को कुछ कहना नहीं है। सर ने सभी बातों को साफ कर दिया है। हमारे सहयोगी शंडे के साथ कौशलेंद्र पटना से। Right message, right communication. Country Inside News.